जय हिंद साथियों, स्वागत है आपसे का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि वर्तमान में यूपी टी एजीटी 3446 वैकेंसी का ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, जिसके बाद से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत सी ऐसी समस्याएं आ रही हैं जिसका समाधान वो चाहते हैं और बार बार कमेंट करके और जो कि पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ रहे हैं, जिसका हम प्रॉपर रिप्लाई भी दे रहे हैं और वो अन्य यूट्यूब टीचरों से भी पूछ रहे हैं, जिसका सभी लोग मिलकर के समाधान कर रहे हैं। फिर भी आप सभी लोग को बता दें कि यूपी आयोग में एक जो कि ऑनलाइन डीवी संबंधित हेल्प डेस्क बनाया गया है, जहां पे जिस किसी भी अभ्यर्थी को ऐसा लगता है कि उसकी कोई समस्या है, उसका समाधान उसको नहीं मिल पा रहा है, तो यूपी आयोग लखनऊ जा सकता है और वहां पे अपना जो कि समस्याओं का समाधान पा सकता है। जिसकी वजह से देखिए साथियों, आज जो कि कुछ अभ्यर्थी अपने अपने डाउट लेकर के यूपी आयोग लखनऊ गए हुए थे, जिसमें से दो अभ्यर्थियों से हमारी बात हुई है और वो अपने कुछ क्वेश्चन लेकर के वहां पे गए थे, जिसके बारे में आपको डिटेल बताने वाले हैं। उसके बाद उन दोनों अभ्यर्थियों ने अन्य अभ्यर्थियों से बात किया कि उनका क्या प्रॉब्लम था। तो देखिए, जो भी हम आपको समस्या का समाधान बताने वाले हैं, शायद वो समस्या आपकी भी हो सकती है और उसका समाधान इस वीडियो से हो सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी टीम हमेशा जो कि एजीटी 3446 वैकेंसी के ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी समस्या आती है तो सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी लेकर के हम ही आते हैं। तो आइए बात करते हैं। जब आयोग गए हुए थे कुछ बच्चे, उनमें से दो बच्चों की हमारी बात हुई, जिसके बाद से उन्होंने देखिए उनका पहला कंफ्यूजन था उसमें से एक बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के। कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के, क्योंकि इनका कास्ट सर्टिफिकेट जो पुराना वाला था वो खो गया है और अब इनके पास नया वाला है। तो देखिए, जो जानकारी इनको आयोग से मिली है वो जानकारी हम जो कि अपने पुराने वीडियो में दे चुके हैं कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के। देखिए, हमने बताया था कि जो भी अभ्यर्थी यदि वो ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं, इन तीनों कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जब फॉर्म भरा गया था उसका लास्ट डेट था 31 मई 2024। तो उससे पहले का एक कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए। जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है और वो ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से आते हैं तो उनका जो कि 31 मई 2024 से पहले का होना चाहिए, नहीं तो उनको अनरिजर्व कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। तो ये इनकी समस्या थी और इसका समाधान जो कि आयोग के द्वारा यही दिया गया है। बाकी जो अनरिजर्व कैटेगरी में है उनका कास्ट सर्टिफिकेट लगता ही नहीं है, बल्कि ईडब्ल्यूएस वालों का लगता है। तो ईडब्ल्यूएस वालों का भी नियम हमने समझाया था आप सभी लोगों को कि जो भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 1/4/2024 से लेकर के 31/5/2024 तक का मान्य होगा, यानी कि 2 महीनों का। तो ये आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा कि इसी डेट का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद बात करें साथियों, उनका दूसरा सबसे बड़ा समस्या यह था, जो कि लगभग अभ्यर्थियों का है, हमारे कमेंट बॉक्स में और व्हाट्सएप पे ये मैसेज भरा पड़ा हुआ है कि सर पहले हमारे ऊपर कोर्ट केस हुआ था और समाप्त हो चुका है, तो क्या जो उसमें मांग रहा है कि क्या आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है या फिर सजा का प्रावधान है, तो वहां पे क्या करें, यस करें या फिर नो करें या फिर वहां पे एफिडेविट लगा दें। तो देखिए, हमने पहले भी बता दिया था कि देखिए उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या आपके ऊपर कोर्ट के द्वारा किसी सजा का प्रावधान है, तो पहले आप पे था और अब समाप्त हो चुका है, तो नो वाले ऑप्शन को वहां पे टैप करना है, यानी कि नो सिलेक्ट करना है, यस नहीं सिलेक्ट करना है। और इसमें भी साथियों आप सभी लोग को बता दें कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस लगा हुआ है। तो ऐसे अभ्यर्थी भी पूछ रहे हैं कि वहां पे क्या करें, तो वहां पे आप नो ही सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि जब तक आप जो कि सजा के पात्र नहीं होते हैं, सिर्फ एफआईआर से आपको नौकरी से बाहर नहीं किया सकता है। पुलिस वेरिफिकेशन में आपको ये बातें बताई जाएगी। तो अभी इसके लिए नो कर दीजिए। और यह कंफ्यूजन लगभग जो कि 20% बच्चों का है। जितने भी एजीटी अभ्यर्थी हैं उनमें से 20% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके ऊपर कोर्ट केस को लेकर के कंफ्यूजन था। तो ये भी जानकारी आयोग से ही मिली है। उसका साथियों हम बात करें, तीसरा पॉइंट था, एक ऐसे अभ्यर्थी जो थे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थे और उन्होंने जब फॉर्म भरा था तो ईडब्ल्यूएस में यस किया था और वर्तमान समय में उनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है। जो भी उनके पास सर्टिफिकेट था वो 2023 का था, 2023 का था और इसमें चाहिए 2024 का, वो भी जो कि 2 महीने का। तो इनके पास नहीं था, तो ये पूछने गए थे कि ये अब क्या करेंगे। तो देखिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस का वहां पे सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं तो आपको सीधी सी बात है,
अनरिजर्व कैटेगरी में डाला जाएगा। लेकिन ये वहां पे गए थे कि कहीं को भर्ती प्रक्रिया से बाहर न कर दिया जाए। तो इसके बारे में हमने डिटेल में बताया था कि यदि आप किसी भी आरक्षण का दावा करते हैं और उसका सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो आपको सीधे यूआर कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। आप वहां पे सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं तो इनको जो कि वहां पे मिला है कि आप एफिडेविट लगा सकते हैं, अगर नहीं भी लगाएंगे तो आपको सीधे अनरिजर्व में काउंट किया जाएगा। किसी भी आरक्षण का दावा करने पर उसका सर्टिफिकेट नहीं देने पे तो आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कभी नहीं किया जाता है। तो ये भी एक पॉइंट क्लियर हुआ है। उसका देखिए सबसे मेन पॉइंट था, बहुत सारे अभ्यर्थियों का ऐसा था एड्रेस को लेकर के, उनके एड्रेस में गलती हो गई थी तो उसके लिए क्या वो एफिडेविट लगाएंगे। तो इसके लिए भी हमने पहले ही बता दिया था कि यदि एड्रेस में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, जैसे नाम में गलती, स्पेस में गलती, तो इसके लिए कोई भी एफिडेविट आप नहीं लगाएंगे, काम चल जाएगा। लेकिन देखिए अगर साफ आपका एड्रेस चेंज हुआ है, एड्रेस चेंज हुआ है तो उस टाइप में आप एफिडेविट आपको लगाना पड़ेगा। यानी कि एड्रेस साफ आपका चेंज है तो उस समय आपको एफिडेविट जरूर लगाना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है निवास प्रमाण पत्र की, जो हम बार बार बता रहे हैं आप सभी लोगों को, डोमिसाइल प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र। ये निवास प्रमाण पत्र जो कि आप कभी कभी लगा सकते हैं, पुराना है तब भी लगा दीजिए और नया आपके पास है तब भी लगा दीजिए, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपके फॉर्म भरे जाने से पहले का होना चाहिए। तो साथियों अभी तक के सभी अभ्यर्थियों में ये 4 सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन थे जो आयोग के द्वारा भी आज जो कि क्लियर कर दिया गया है। तो आई होप आप सभी के सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके अतिरिक्त आपका कोई भी क्वेरी होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहां से आप टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक एजीटी ऑनलाइन डीवी चलेगी तब तक डेली कोई भी कंफ्यूजन होती है तो अभ्यर्थियों को हमारे द्वारा गाइड जरूर किया जाएगा।